महाकुंभ शहर में एक अनूठी पहल की शुरुआत हो रही है। ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी महाकुंभ या कुंभ में किसी की शादी हो रही होगी। ये शादी कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, आपको बताते हैं। ये शादी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज जी के आश्रम में हो रही है और बहुत ही धूमधाम से ये शादी कराई जाएगी। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, पहली बार सुना है कि कभी कुंभ या महाकुंभ में शादी हुई हो किसी की। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। ये कोई सामान्य शादी नहीं है। सनातन धर्म के प्रति एक दृढ़ आस्था रखकर सनातन को स्वीकार करते हुए, और जो हमारी शिष्या है, हमारी पुत्री भी मूलतः वो ग्रीस एथेंस से हैं, ग्रीक हैं, और एक लंबे समय से सनातन की विचारधारा से जुड़ी हैं, योग और ध्यान से जुड़ी हैं। तो सनातन के प्रति उनकी ऐसी गहरी आस्था लगाव हुआ कि उन्होंने अपने विवाह का सुनिश्चय किया, और जो हमारी पारंपरिक वैदिक रीति है, क्योंकि दुनिया में परिवार ये व्यवस्था केवल और केवल भारत की है और भारत ने दी है दुनिया को, तो वो उसी पद्धति से उन्होंने आग्रह करा कि मैं पूर्णतः वैदिक विधि से विवाह करना चाहती हूँ। तो कुंभ एक ऐसा शुभ अवसर आया कि जहाँ देवता भी हैं, साधु संत भी हैं, समाज भी है, और मेरे को भी लगा कि कुंभ से एक अच्छा मैसेज ये जाना चाहिए कि सनातन की दिव्यता क्या है, भव्यता क्या है। तो 26 जनवरी को पीनालोपी सारा और सिद्धार्थ शिव खन्ना दोनों का यहाँ विवाह होगा। दोनों के परिवार के लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं, और जो भी वैदिक रीत रहती है उस रीत के अनुसार इनका विधिवत यहाँ विवाह संपन्न किया जाएगा। महाराज जी, आपने पिनालोपी को अपनी बेटी बना लिया, उन्होंने आपको अपना पिता बना लिया, लेकिन पिता को बहुत कठिन परिश्रम करके एक बेटी के लिए एक अच्छे वर का चुनाव करना पड़ता है। सिद्धार्थ का चुनाव आपने कैसे किया और कैसे सिद्धार्थ को आपने परखा कि ये मेरी बेटी के लिए बहुत सही है? सिद्धार्थ लंबे समय से आध्यात्म से जुड़ा है, और विशेषकर दुनिया के कई देशों में वह आध्यात्म और योग की अलख जगाता है। दुनिया के कई देशों में उसके स्टूडेंट्स हैं, और वो पूरी तरह से आध्यात्म और योग को समर्पित है। तो वैसे तो विवाह के लिए दोनों को तैयार करना पड़ा है कि भाई आप गृहस्थ, क्योंकि आज एक आवश्यक है कि ऋषि परंपरा की भी आवश्यक है। जो हमारी प्राचीन परंपरा ऋषि परंपरा थी कि अच्छे सदग्रस्त हों, तो उसी दृष्टि से दोनों को ही तैयार किया गया, और दोनों ने गुरु की बात को स्वीकार किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सिद्धार्थ को एक अच्छी पत्नी और पीनालोपी को एक अच्छा पति माँ गंगा भगवती और प्रयागराज की कृपा से मिलेंगे। बिल्कुल, तो गुरु कृपा की वजह से इस जगह पर इस पावन महाकुंभ में एक अद्भुत समागम होने जा रहा है। त्रिवेणी का तो समागम है, लेकिन विवाह का समागम इस महाकुंभ में होगा। चलिए आइए आपको मिलाते हैं हमारे दूल्हा दुल्हन से, क्योंकि इन्हीं की शादी है और एक अद्भुत संयोग होगा। सिद्धार्थ, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, परिवार वालों ने बहुत फोर्स किया, शादी कर लो शादी कर लो। पीनालोपी को कैसे पसंद कर लिया आपने? देखिए, जैसे महाराज जी ने बोला कि इनमें एक अलग खूबी है। आपको ये नहीं लगेगा इनके साथ रहते हुए कि ये और कहीं से है, ग्रीक है, क्या है। ये एकदम भारतीयता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, ध्यान लगाना, योग करना, अपना हर रीति रिवाज को निभाना, सत्य के मार्ग पे चलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, परिश्रम करना, मेहनत करना,
और अपने बलबूते पे अपना जीवन स्थापित इन्होंने किया है। तो इनमें इतनी अच्छी अच्छी खूबियाँ थी कि कोई अंधा भी इनको स्वीकार कर लेता। मेरे को तो भगवान ने फिर भी अच्छे खासे नेत्र दिए और तीसरा नेत्र भी खोल के दिया है। तो इनसे बढ़िया मेरे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता था। और महाराज जी की कृपा, महाराज जी की आज्ञा जैसे ही हुई उसी समय हाँ बोल दिया। अच्छा, महाराज जी की आज्ञा से आपने हाँ बोल दिया। लेकिन पिनालोपी ने कुछ तो कहा होगा कि ठीक है आप मुझसे शादी कर लो। कैसे 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 शुरुआत हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो बताओ आप। हम काफी समय से मित्र थे और मैरिज कह दूं? नहीं, ये बोल नहीं सकते क्योंकि बिना आखिरी अल्टीमेट चीज महाराज जी की इच्छा और आज्ञा ही थी। तो अरेंज ही है, महाराज जी ने ही अरेंज करवाई है मैरिज। महाराज जी ने लव कराया है, अरेंज में शादी हो। हाँ जी। तो अब इसमें देखिए, शुरू से तो हम मित्र रहे और तकरीबन 1 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब जीवन साथ में निभाएंगे, क्योंकि दोनों की जीवन शैली बहुत मैचिंग है, बहुत सिमिलर है। तो उस समय पे फिर हम लोग धीरे धीरे, सबसे पहले ये आके महाराज जी से मिली, फिर मेरे घर वालों से मिले, फिर मैं इनके घर वालों से मिला और सभी ने हाँ बोल दिया। और उसी समय फिर महाराज जी से आज्ञा ली कि कब किया जाए। महाराज जी ने बोला कि प्रयागराज महाकुंभ से बड़ा पुण्य अवसर नहीं होएगा, सारे तीर्थ वहीं पर उस समय उपस्थित होते हैं, सारे देवी देवता उसी समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं और 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं मिल रही हैं, एक हो रही है। हम लोग योगा सिखाते हैं और अब अपने जीवन के योग में घुस रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता था। इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। पिनालोपी, हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड विद सिद्धार्थ? I guess there are some things that you don't really think, logically speaking. Like, do you think, I want to be with me? You don't. It's natural. You are born with this body. It comes natural to you. This is what you have. And you live with that. So with him, everything comes natural. It's not like a logical decision. सिद्धार्थ ने क्या क्या सिखाया है पिनालोपी को? हिंदी सिखाया आपको? थोड़ी थोड़ी। क्या क्या बोल लेती है? हाँ, मेरा नाम पिनेलोपी है और मैं एथेंस रहती हूँ। हाँ, मैं योगाचार्य हूँ। योगाचार्य? हाँ जी। योग पूरा करती हैं आप? This I didn't understand. इससे ज्यादा नहीं आता, बस इतने। But हाँ बताइए। मेरा पति हिंदुस्तानी है। मेरा पति हिंदुस्तानी है। ये तो गजब आपने बोल दिया। मतलब आपने सिखा दिया पूरी तरीके से। नहीं, ये सब क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। देखिए, जो किसी ये इनके हार्डवर्क का ही परिणाम है, जो इनकी उपलब्धि है। मैं इनको, आप जीवन में किसी को भी आप गाइड कर सकते हैं, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। सिद्धार्थ के अंदर क्या क्या पसंद आया है आपको? Could you translate that? Do you like anything in me? What are the things you like in me? He can be a great friend. There are some people that are extraordinary. Some can be one thing. Siddharth is like a diamond. He can be many things. And I guess there are 3 things in life. One, to recognize, one, to see the opportunity, that the luck that knocks on your door. Then to recognize the opportunity, and then to be able to hold this opportunity for the rest of your life. So it's great luck to meet him. ओके, आपको हीरा भी बना दिया इन्होंने कि आप एक डायमंड की तरह इनकी लाइफ में हो। जब हम आप बात कर रहे थे पिनालोपी, महाराज जी, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो इनके नाम का बड़ा अच्छा मतलब भी आया कि एक कहानी बहुत पुरानी है जिसमें एक जो लड़की रहती है वो अपने पति के लिए कुछ भी करते, तो आपको तो सती सावित्री मिल गई है। हाँ जी, एकदम उसमें कोई 2 राय नहीं है। इनसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा विवाह करने का कोई मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वो तो इनकी इतनी खूबी है, इनकी इतनी स्पेशलिटी है, ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इनके आगे मैं भी रुक नहीं पाया, है ना। तो अगर आप कभी ग्रीस हमारे घर पधारिए
तो आपको पता चलेगा इनकी जीवन शैली कितनी सिंपल, कितनी साधारण है, और उसी में इनका स्पेशलिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस छुपी हुई है। वाह, बहुत ही अलग अद्भुत समागम है। और भारत की परंपरा तो वैसे भी बाहर जा रही है और अच्छे से प्रदर्शित हो रही है, लेकिन ये अनूठी पहल है और इस अनूठी पहल में आप सभी का भी स्वागत है। मैं महाराज जी की तरफ से आपका स्वागत भी कर रही हूँ, क्योंकि ये पहली शादी होगी महाकुंभ शहर की जहाँ पर पिनोलोपी और सिद्धार्थ का विवाह होगा। अद्भुत समागम होगा और 26 तारीख को ये शादी भी आप देखेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।